नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं। आज मैं जो भी बोलूंगी वो एक सनातनी होने के आधार पर नहीं बोलूंगी। आज मैं आपसे जो भी बोलने वाली हूं वो एक भाषा शोधार्थी होने के नाते बोलूंगी। बहुत आराम से बैठकर आज आपसे बात करने आई हूं। वीडियो को यकीन हो मुझ पे, भरोसा रखते हैं आप लोग तो शेयर कर दीजिए। कल हमने आप लोगों से बहुत जल्द अभी डिसमेंटलिंग हिंदुत्व पर हो रहे कॉन्फ्रेंस पर बनाई वीडियो में आपसे कहा था कि हम आपको बहुत जल्द हिंदुइज्म और हिंदुत्व का मतलब बताएंगे। हम अपने वादे के अनुसार आ गए हैं दोस्तों। तो अब आप इसे समझिए कि क्या हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक है। उनका कहना है कि अंग्रेजी में हिंदुत्व को हिंदुइज्म कहते हैं और शब्द हिंदुत्व एक अपभ्रंश शब्द है दोस्तों। अपभ्रंश समझते हैं, बिगड़ा हुआ। जैसे स्वर्ण का अपभ्रंश सोना है। अपभ्रंश सिर्फ भाषा के स्तर पर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसके गुण में भी बदलाव आता है। जैसे जो असली सोने से बना हो वो स्वर्णिम है, लेकिन वो सोनिम नहीं है। ठीक वैसे ही हिंदुइज्म अपने खराब हिंसक रूप में हिंदुत्व कहलाता है उनके हिसाब से। यहाँ तक क्लियर हो गया है कि उनका वर्जन क्या है। अब एक सवाल ये है कि जब हिंदुत्व कुछ भी नहीं है तो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व क्यों, डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म क्यों नहीं। कभी इस पर विचार किया है आप लोगों ने? आखिर क्यों? मैं बताती हूँ। मैं बैठी हूँ ना आपको बताने के लिए, तो आराम से बैठकर बात करने आ गए हैं। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की भावना हम में एक गर्व की भावना को जन्म देती है। यह भावना अपने संस्कृति को समेटने की, बचाने की इच्छा को जन्म देती है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार क्या है? धर्म। जी हाँ, सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा आपको, बट यही सच है। धर्म और इसका सबसे बड़ा बाजार क्या है पता है आपको? हम सब हिंदू। अगर आप और हम किसी भावना, ऐसी भावना से जुड़े रहेंगे जो हम में गर्व भरे, संस्कृति के प्रति सम्मान भरे, तो यह उनके लिए कदापि अच्छा नहीं है दोस्तों। जिनके 10 में से 9 प्रोडक्ट हमारे गर्व और संस्कृति के खिलाफ ही होती है। इसलिए वो दुनिया के सबसे बड़े बाजार यानी हम सनातनियों को भावना रहित, गर्व रहित रखना चाहते हैं। ये मैं आपको वो आर्थिक पक्ष बता रही हूँ जिससे आप समझ पाएं कि सनातनियों से, हिंदुओं से अंतर्राष्ट्रीय जगत क्यों वैर रखता है। अब आते हैं हिंदुइज्म के शाब्दिक अर्थ में, जो सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी को बताता है। हिंदुइज्म के हिंदी मतलब पे आते हैं। अगर हम इसका हिंदी मतलब निकालें तो होगा हिंदूवाद। हिंदुइज्म या हिंदूवाद दो शब्द युग्मक यानी कि शब्दों के मेल से बना है। अंग्रेजी में हिंदू जोड़ इज्म, हिंदू प्लस इज्म, हिंदू में हिंदू जोड़ वाद, मतलब हिंदू प्लस वाद। आप हिंदू का मतलब समझते हैं? आपको आवश्यकता है कि इज्म अथवा वाद का मतलब समझने में। आप कहेंगे सुमन दी आज कौन सा हिंदी क्लास लेके बैठ गए। जरूरी है। ये इज्म का एक सफिक्स है हिंदी में जिसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। सफिक्स मतलब जो किसी शब्द के साथ उसके बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदले। जैसे प्राण में अगर ई प्रत्यय जोड़ा जाए तो वो प्राणी हो जाता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यह निश्चित होता है कि कौन सा प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा और किस प्रत्यय के जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ फिर क्या बन जाएगा। जैसे इज्म का कोई मतलब नहीं होता, सुना होगा आपने फैसिज्म, लेकिन यह जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ेगा ये निश्चित तरह से एक अर्थ होगा। इज्म हमारे हिंदू शब्द नहीं है दोस्तों। इज्म का हिंदी में जिसे वाद कहते हैं, जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ता है वो उसके थोपे जाने का अर्थ देता है। जैसे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। इसका मतलब है कि एक व्यवस्था को पूंजीपतियों ने कब्जा कर अपने अनुसार बना लिया, अपने अनुसार बना दिया। कॉलोनिज्म या निवेशवाद, जिसका अर्थ है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कर्ज या किसी और तरीके से अपना कर्जदार बनाता है।
और फिर उस राष्ट्र पर अपना खुद का नियम कानून चलाने लगता है। जैसे चीन पाकिस्तान पर कैपिटलिज्म का प्रयोग करता है, फासिज्म या फांसीवाद, नासिज्म या नाजीवाद। इनका मतलब है कि एक व्यवस्था को नाजी की तरह चलाना या फासिज्म का उपयोग करना। तो अब इस हिसाब से हिंदुइज्म या हिंदूवाद का मतलब हुआ एक व्यवस्था या एक जीवन शैली जिस पर हिंदू तरीके थोपे जा रहे हैं जबरदस्ती। और हमारा हिंदुत्व कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। चलिए अब सवाल पूछती हूँ। यह सवाल ये है कि क्या हमारा हिंदू जीवन तरीका किसी पर जबरदस्ती थोपा गया है? क्या हम हिंदू होने से पहले कुछ और थे? क्या हम पर जबरदस्ती की गई है? क्या हम किसी पर जबरदस्ती करते हैं? क्या कोई चालबाजी करके हमें हिंदू बनाया गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। हिंदू धर्म से अधिक स्वतंत्र ख्याल धर्म कुछ हो तो मुझे बता दीजिए। हिंदू धर्म से अधिक पुराना आधुनिक कोई और जीवन संस्कृति हो तो मुझे जरूर बताइए। यहाँ किसी बात का कोई अनिवार्यता नहीं है। आप पूजा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है, मंदिर जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते हैं तो ठीक है, आप आस्तिक हैं तो ठीक है, आप नास्तिक हैं तो ठीक है। आप जितने हिंदू अपने ही देवी देवताओं का आज के वक्त में मजाक उड़ाते हैं या मजाक उड़ते हुए देखते हैं, अगर 1% भी दूसरे पंथों में होंगे जो अपने पंथ का मजाक बनाते हैं तो मुझे अवश्य बता दीजिएगा आप लोग। अगर यह थोपा जाता तो इतनी स्वतंत्रता नहीं होती दोस्तों, क्योंकि थोपे जाने का अर्थ ही है स्वतंत्रता या आपके मूल स्वरूप को संपूर्ण तरीके से छीन लेना। अब तक मैं हिंदुइज्म का अर्थ समझा चुकी हूँ। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इज्म सफिक्स या वाद प्रत्यय आप हमारे मूल प्रकृति से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो सवाल है कि फिर हिंदू के साथ कौन सा प्रत्यय जाएगा, या हिंदुत्व शब्द में लगा हुआ प्रत्यय सही है या नहीं, और सही है तो क्यों? तो त्वा जहां भी कहीं प्रयोग होता है वो शब्द के आंतरिक मूल पहचान को बताता है दोस्तों। मनुष्य के साथ त्वा जोड़ दिया जाए तो वो मनुष्यत्व हो जाता है, जिसका शब्द है मनुष्य के जो गुण होने चाहिए। स्त्रीत्व यानी कि स्त्री में जो होना चाहिए, नेतृत्व यानी कि नेता में जो गुण होना चाहिए, व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व में जो गुण होना चाहिए, और जो सत्य है वही सत्य है। जो हिंदू में होना चाहिए तो उसे क्या कहेंगे? हिंदुत्व। तो जो सत्य है वो हिंदुत्व है। तो हिंदुइज्म जैसा कोई शब्द हिंदू संस्कृति जो मौलिक है, जिसमें स्वतंत्रता है, जो धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं चलाता दुनिया भर में, जो ईश्वर का उपासक है, जो ईश्वर का जो अनादिकाल से है के लिए उपयुक्त नहीं है। हिंदू के जो उपयुक्त हैं वो हिंदुत्व है। तो अगली बार जब भी कहीं हिंदुइज्म लिखा दिखे तो वहां ये जरूर लिख दें कि ये हमारे सनातन के लिए कदापि नहीं है। हम किसी पर नहीं थोपे गए हैं, हम हिंदू हैं और हमारा हिंदुत्व ही हमारी पहचान है। तो अगली बार कहीं अगर हिंदुइज्म लिखा दिखे तो पेन से कलम से उसको ऐसे करके काट देना आप, और वहां पे लिखना कि आप हिंदुत्व हो। अंग्रेजी में अगर कोई पूछे तो बोलना कि मेरे अंदर हिंदूनेस है, हिंदुइज्म नहीं, हिंदूनेस। दोस्तों, इज्म ग्रीक और लैटिन से लिया गया शब्द है। इज्म हमारे सनातन, हमारे देश में, हमारे हिंदू संस्कृति में कहीं भी इज्म शब्द का कहीं कोई उच्चारण नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही विनती करूंगी और इस वीडियो का सार यही है कि आज आप अंतर समझ लें इज्म और हिंदुत्व में। आप हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को नहीं। आप याद रखें इस बात को। वीडियो को अवश्य शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।